So wish you all a very good afternoon. New chapter, new subject, permutation combination. बहुत इजी सा चैप्टर है, मजेदार भी है, क्वेश्चंस भी फटाफट बनते हैं, छोटा भी है. ओके, लेट्स बिगिन. बट कंप्लीटली न्यू, वेरी न्यू. ठीक है, इसको सिखाने का बेस्ट तरीका होता है यार, क्वेश्चंस करते जाओ, सीखते जाओ, है ना. दो टॉपिक आज कवर कर रहे हैं हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल नोटेशन. क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? दो प्रिंसिपल्स होते हैं काउंटिंग के. एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यस, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? आप सिर्फ एक चीज याद रखो, ये होता है एंड. ठीक है, एंड माने मल्टीप्लिकेशन, और ये होता है और माने एडिशन. एंड यानी मल्टीप्लिकेशन, और यानी एडिशन. अब कोई टेंशन नहीं लेना, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप बोलोगे अरे ऐसा कैसा, कुछ सिखाया ही नहीं. अब क्वेश्चंस के थ्रू ही सिखाया जाएगा. क्या आएगा इसमें? अच्छा चलो थोड़ा सिखाओ, क्या कोशिश करता हूँ थोड़ा सिखाने. यस, मान लो आपके पास 4 शर्ट्स है. यू हैव 4 शर्ट्स, you have 3 trousers, 3 jeans, you have 2 caps, cap बोलो, hat बोलो, whatever, है ना. and you have 3 pairs of shoes, 3 pairs of shoes, है ना. and maybe मान लो you have 2 kurtas. इतना तो रहता ही है ना यार सबके पास. ठीक है, शर्ट कम लिए, 4 लिए, चलो कोई बात नहीं. आपके कॉलेज में है मिसमैच डे. मिसमैच डे स्कूल में हुआ है क्या यार कभी? डिड यू गाइस एवर हैव चॉकलेट डे, रोज डे, हग डे, ये डे, वो डे, मिसमैच डे, ट्रेडिशनल डे? स्कूल में नहीं होता था? अच्छा, यू गाइस विल एंजॉय ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर कॉलेज, है ना. इंजीनियरिंग में जाओगे तो फरवरी में होता है ना द लव वीक. यस, 8 फरवरी से 7 फरवरी से 14 तक कुछ तो होता है. उसमें लोग और ऐड कर देते हैं, 10 दिन तक कॉलेज में चलते रहता है. मान लो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मिस मैच डे. वेरी गुड. अब आपके पास है इतने कपड़े, है ना. कितने तरीकों से आप ड्रेसअप हो सकते हो? यस, कितने तरीकों से यू कैन ड्रेसअप. आपने इसमें से रैंडमली एक शर्ट उठाया, इसमें से रैंडमली एक जीन्स उठाया. यस, पर्पल कलर का जीन्स उठाया मान लो, या यस, इसमें से रैंडमली एक कैप उठाया, या इसमें से एक कुर्ता उठाया, इसमें से कोई भी एक चप्पल उठाया, एक शूज उठाया, एक चप्पल उठाया, ऐसे कुछ भी पेयर अप करके आते हैं. मिसमैच, टॉप से बॉटम मिसमैच होना चाहिए, राइट. सो हाउ मेनी डिफरेंट पूरा गेटअप यू कैन हैव, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, इसको तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया. मान लो आपके पास है 2 शर्ट्स, 2 या 3 शर्ट्स कर देते, सिंपल करता हूं उसको, 3 शर्ट्स एंड 2 जीन्स. तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास कितने ड्रेसेस है? हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव? यस, अगर आपको पूछा किसी ने आपके पास कितने कपड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5 5 बोलोगे, या हाउ मेनी ड्रेसेस? 6 बोलेगा. यस, 6 ड्रेसेस बोलेगा. देखो, ये है एक जीन्स, यस, और बच्चों ये है दूसरा जीन्स. वेरी गुड. इस जीन्स के ऊपर आप 1 2 3 तीनों में से कोई भी शर्ट पहन सकते हो, हाँ कि नहीं? तो ये हो गया एक ड्रेस, ये हो गया दूसरा ड्रेस, ये हो गया तीसरा ड्रेस. 3 ड्रेस तो यही हो गए. फिर उसके बाद इसके साथ भी कोई भी शर्ट पहन सकते हो तीनों में से, तो ये हो गया चौथा ड्रेस, ये हो गया 5वां ड्रेस, और ये हो गया 6ठा ड्रेस. टोटल गेटअप्स दैट यू कैन हैव कॉम्बिनेशंस इज 6, है ना. तो ना ही 5 है, ना ही आप बोल सकते हो मेरे पास 3 ड्रेस है. टोटल ड्रेस आप बोलोगे सर एक जीन्स एक शर्ट इसका, एक जीन्स एक शर्ट इसका, तो 2 फुल ड्रेस है. नो, यू हैव 6 फुल ड्रेसेस, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये. अब मान लो वही इतने सारे चीजों के साथ हो गया, तो ऐसे करके देखना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना. क्लास में, आपके क्लास में है
10 बॉयज यस एंड 5 गर्ल्स। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बट ठीक है, अभी क्या जनरली ऐसा ही रेशो रहता है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये रेशो तो और भी गड़बड़ हो जाता है। जो जो बॉयज जाने वाले होंगे सोच के जाना भाई, है ना। वहां होते हैं 55 बॉयज एक क्लास में एंड 3 गर्ल्स। सर क्या कर, नहीं करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई, बड़ी मारामारी रहती है। यस, जॉब जल्दी मिल जाती है, ये नहीं मिलता जल्दी। या जॉब मिल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें से आपको चूज करना है या आपकी टीचर को चूज करना है एक कैप्टन बॉयज में से और एक कैप्टन गर्ल्स में से, और एंड इसमें से एक बच्चे को कैप्टन चूज करना है। तो आपकी टीचर के पास कितने ऑप्शंस है बच्चों? 10 ऑप्शंस है। शी हैज गॉट 10 ऑप्शंस। कोई भी एक बॉय को सिलेक्ट कर सकती है ना। सस्मित को, एक तरीका सस्मित को सिलेक्ट करो, एक तरीका तनिष को सिलेक्ट करो, एक तरीका पार्थ को सिलेक्ट करो, एक तरीका अथर्व को सिलेक्ट। नंबर ऑफ ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस आर 10 एंड यस गर्ल्स में से सिलेक्ट करने के 5 ऑप्शन, गर्ल्स में से सिलेक्ट करने के 5 ऑप्शन है। सो 10 5 50 चॉइसेस उसके पास है। आप बोलोगे सर 50 चॉइसेस कैसे क्या हो गए? अरे हो गया ना। यस, सस्मित के साथ श्वेता को सिलेक्ट किया, ये एक चॉइस, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। सस्मित के साथ पृथा को सिलेक्ट किया कैप्टन बनने के लिए, ये एक चॉइस हो गया। सस्मित के साथ कौन है, आर्या को सिलेक्ट किया, ये एक चॉइस है। ऐसे करते करते 50 ऑप्शंस, सेपरेट अलग अलग ऑप्शंस पॉसिबल है। एंड बोला है यहाँ पे, तो आपको बोलेंगे कुछ ऑप्शंस देंगे, बोलेंगे कितने चॉइसेस है ये चीज करने के, कितने कॉम्बिनेशंस है ये चीज बनाने के, बताओ। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। धीरे, सॉरी है ना, समझा। तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, आज का ये टॉपिक रहेगा। तो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा पता है? नेक्स्ट टॉपिक में बोलेंगे ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। ये दोनों भी दुश्मन है, ये दोनों भी साथ में नहीं आ सकते। उसमें कुछ लिमिटेशंस लग जाएगा, ये लिमिटेशन वो लिमिटेशन, इतने से इतना ही कर सकते हो, उसमें से वही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बताओ कैसे करेंगे। दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑल अबाउट, है ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या सबको समझ में आ रहा है क्रक्स क्या है, क्या करने चाहते हैं हम, क्या करने वाले हैं हम लोग? एवरीबडी? यस सर। चलो तो फिर क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, और कोई सिखाने का तरीका नहीं है फिलहाल। तो आप बस ये समझ लेना, जब जब एंड की जरूरत पड़े, थोड़ी सी अंग्रेजी आ जाए अच्छे से, और जब जब और की जरूरत पड़े तो हम एडिशन लगा देंगे, और जब जब एंड की जरूरत पड़े हम मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। आ जाओ सवाल करते हैं यार, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज 7 8 एंड 9। टीचर को ना 3 क्वेश्चन डालने हैं एग्जाम में, एक डालना है एक्सरसाइज 7 से, एक डालना है एक्सरसाइज 8 से, एक डालना है एक्सरसाइज 9 से, है ना। देयर आर 11 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, 15 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8 एंड 10 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 9. इन हाउ मेनी वेज कैन द 3 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड? यस, है ना। सो बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूं, एक क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज 7 से, एंड दूसरा क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज 8 से, एंड तीसरा क्वेश्चन चाहिए एक्सरसाइज 9 से, एक्सरसाइज 9 से। वेरी गुड। एक्सरसाइज 7 से कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? 11 क्वेश्चंस, है ना। तो आई कैन पिक एनी क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में से कोई भी। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। यस, एक्सरसाइज 8 में है 15 क्वेश्चंस, एंड मतलब 15 में से 15 ऑप्शंस आई हैव, राइट, नंबर ऑफ ऑप्शंस। एंड एक्सरसाइज 9 में है 10 क्वेश्चंस इनटू 10। सो टोटल पॉसिबल क्वेश्चंस कितने हुए? यस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल पॉसिबल क्वेश्चंस नहीं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितना? 1650, 1650, है ना। मतलब बच्चों पता है
आपके क्लास में अगर 1650 लोग हैं, आपके क्लास में अगर 1650 लोग हैं, तो हर एक को मैं यूनिक पेपर दे सकता हूँ, है ना। मान लो ये अथर्व है, इसको मैंने एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया, एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया, और एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ठीक है। यस, पार्थ को मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 दूंगा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 दूंगा इस एक्सरसाइज का, और शायद क्वेश्चन नंबर 1 दूंगा इस एक्सरसाइज का। बन गया एक अलग क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल ऐसे करते करते कितने वेज में मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता हूं, तो 1650 अलग क्वेश्चन पेपर में बना सकता हूं। यस, तो क्वेश्चन 1 के साथ कॉम्बिनेशंस, क्वेश्चन 2 के साथ, क्वेश्चन 3 के साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या सबको समझ में आया? पक्का 100%, है ना? Yes, sir. पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग भी समझते जाओ। अ रूम हैज 7 doors, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम? थ्रू 1 door एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। 7 doors है भैया, एक रूम में जाने के 7 doors है। वेरी गुड। मैं अंदर जाने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस है बताओ? 7 choices आई हैव। मैं कोई भी से किसी में से भी जा सकता हूं ना, तो मेरे पास 7 choices है। एंड मान लो मैं इसमें से अंदर गया, अब मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता, बोला है उन्होंने। एंटर थ्रू 1 door एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। एंड बाहर आने के कितने चॉइसेस है मेरे पास? 6. है ना? 6. यस, आउट आने के 6 चॉइसेस है, तो 7 6 42। तो इन्होंने जो बोला है ना, एक दरवाजे से अंदर जाओ, दूसरे दरवाजे से बाहर आओ, ऐसे दरवाजों के कॉम्बिनेशन कितने हैं? 42 कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहां से इन गया, यहां से आउट आया, ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। यहां से इन गया, यहां से आउट आया, ये हुआ कॉम्बिनेशन 2। तरीका, कॉम्बिनेशन मत बोलो उसको, नंबर ऑफ वेज। सेकेंड तरीका हो गया, यहां से इन गया, यहां से आउट आया, ये हो गया थर्ड तरीका। यहां से इन गया, यहां से आउट आया, ये हो गया चौथा तरीका। ऐसे 42 तरीके है, नंबर ऑफ वेज। इजी, समझ आया? एवरीबॉडी सॉर्टेड, क्लियर है? पक्का? Yes, sir. और देखते जाओ। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस? आपके पास 5 लेटर बॉक्स है, 5 बॉक्सेस है, 3 4 5। यस, और 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स है ना? मतलब यस, ये 5 है यहाँ पे। यस, और आपके पास है 6 लेटर्स। ये तो 5 ही है, लेकिन लेटर है 6। कितने तरीकों से आप इनको लेटर दे सकते हो? कम ऑन, बताएगा क्या कोई? यस गाइस, 6 लेटर है मेरे पास। ये है पहला लेटर, ये है दूसरा लेटर, है ना, ये है दूसरा लेटर, ये है मतलब एक बॉक्स में लेटर। 2 लेटर डालने वो होंगे। मुझे नहीं पता, आप सोच के बताओ आपको क्या लगता है। ये है तीसरा लेटर, है ना? ऐसे 6 लेटर है मेरे पास। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? बच्चों पहले लेटर को उठाओ, लेटर नंबर 1। इसको पोस्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस है? यस, 5 ऑप्शन है। मैं किसी को जाके दे सकता हूं, तो पहले को पोस्ट करने के 5 ऑप्शन है। एंड दूसरे को पोस्ट करने के कितने ऑप्शन है? अरे पहला मैं जहां पोस्ट करूं उससे दूसरे का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। दूसरा लेटर पोस्ट करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? बताओ। 4. अरे 5 है। क्यों भाई? मैं दूसरा भी जाके उसी को दूंगा, है ना? आई एम अ वन वुमन मैन, सारे लेटर एक को ही दूंगा यार। जरूरी है क्या अलग अलग को दूं? मेरी मर्जी, हाँ कि नहीं? चलो वेरी गुड। तीसरा लेटर किसको दे सकता हूं मैं? 5 ऑप्शन है तीसरे लेटर के लिए भी, है ना? अभी कोई रहेगा चालू, वो एक इसको देगा, एक इसको देगा, एक उसको देगा, एक उसको देगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर मरेगा, है ना? ये चौथा लेटर, फिर से 5 ऑप्शन है मेरे पास। और बच्चों इसके भी 5 ऑप्शन है मेरे पास। और ये जो लास्ट वाला है ना,
इसके भी 5 ऑप्शन है मेरे पास. So 5⁶ ways I have. इतने तरीकों से मैं 6 लेटर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. पहला लेटर इसको, दूसरा भी इसको, तीसरा भी इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको. अभी ये भाव ही नहीं दे रही है बिल्कुल, है ना. ले चल भाग, एक इसको दे देता हूं. या कोई होशियार बच्चा रहेगा, पहला लेटर इसको, दूसरा इसको, उसको समझ गया ये भाव नहीं दे रही, फिर एक इसको, बोले अरे ये भी भाव नहीं दे रही, फिर एक इसको, ऐसे, है ना. सो दीज मेनी वेज आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, यस, 6 letters in 5 different boxes. हर लेटर अलग अलग को भी दे सकता हूं, एक लेटर दो को, मतलब 2 लेटर एक ही बॉक्स में डालना पड़ेगा. क्या सबको समझ में आया? डिड यू एवर थिंक कि मेरे पास अगर 6 लेटर है और सामने 5 ऑप्शंस है, तो मैं ये 6 लेटर उन 5 लोगों में इतने वेज से दे सकता हूं, है ना. 5 5 25, 5 125 into 125 15,625 जो भी आएगा यार, 15,625 तरीके हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के. इंटरेस्टिंग, राइट. हमको लगता था सच जनरल, अगर कोई इंसान जनरल बैठा है, आप उसको बोले ये 6 लेटर है ना, बता इनमें से कितनों को कैसे दे सकता है, तो बोलेगा यार मैं 1-2 तरीका, 2 इसको दिया, 2 उसको. कितने काउंट करोगे आप, है ना. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. पहला लेटर किसको दिया, दूसरा लेटर में किसको देने वाला हूं, दैट इज एक्सक्लूसिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट चॉइस. तो यहां में ऐसे लिखूं क्या, द चॉइस या एनी चॉइस is independent of the other choices. Any choice is independent, yes, of other choices. Very important, है ना. देखो ऐसा है क्या कि अगर मैंने सस्मित को सिलेक्ट कर लिया तो मैं पृथा को नहीं सिलेक्ट कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, मेरी मर्जी, है ना. एक लेटर इसको दिया तो दूसरा उसको नहीं दे सकता, मेरी मर्जी. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, करेक्ट. रियल लाइफ में क्या होता है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना. इसको लेटर दिया तो सबसे पहले जाके इसको बताएगी, अरे वाह वाह, करेक्ट, है ना. फिर इसको देने जाओगे तो फंस गए रे बेटा, यस. तो वो भी देखना पड़ता है रियल लाइफ में कि भाई हाँ कुछ है क्या, तो गड़बड़ हो जाती है ना, फंस जाता है, करेक्ट. तो अभी के लिए ऑल चॉइसेस आर इंडिपेंडेंट. ये क्लास की है, ये कॉलेज की है, ये स्कूल की है, ये और कोई है, ये कोई किसी को जानता नहीं है. तो आई हैव 5⁶ चॉइसेस. ठीक है, चलो क्लियर है सबको, एवरीबॉडी, कोई टेंशन नहीं. आगे बढ़े. Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. अगला सवाल. इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस. तो बच्चों 3 क्वेश्चंस है मेरे पास, एग्जाम में सिर्फ 3 क्वेश्चंस है. इसमें ए बी सी डी 4 चॉइसेस है, इसमें ए बी सी डी 4 चॉइसेस है, और इसमें ए बी सी डी 4 चॉइसेस है. वेरी गुड. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल करेक्ट आंसर्स. in which a student can fail to get all correct answers. Very good. पहले तो मुझे ये बताओ, forget about the question. My question is, कितने ways है to answer the questions? Number of ways to 4 answer the questions. Come on guys, how many number of ways are there? 4 बोल रहा है एक बच्चा. पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर को आंसर करने का, क्वेश्चन पेपर को आंसर करने का कितना तरीका है? 64. वेरी गुड, है ना. पहला क्वेश्चन आंसर करने के मेरे पास 4 तरीके हैं. 4 तरीके, मैं ए मार्क कर सकता हूं, मैं बी कर सकता हूं, मैं सी कर सकता हूं, मैं डी कर सकता हूं. तो पहला क्वेश्चन आंसर करने के मेरे पास 4 तरीके. दूसरा क्वेश्चन आंसर करने के मेरे पास 4 तरीके हैं.
तीसरा क्वेश्चन आंसर करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर मार्क करूंगा, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आई कैन आंसर द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन 64 वेज। बच्चों, आपके क्लास में अगर 64 बच्चे हैं, है ना, और सबका आंसर अलग हो सकता है। जैसे जैसे अमन ने मार्क किया ए ए ए, है ना, मुग्धा ने मार्क किया ए बी बी, किसी ने मार्क किया ए बी सी, किसी ने मार्क किया ए बी डी, किसी ने मार्क किया ए सी। हाँ, ऐसे 64 तरीके हैं आंसर्स मार्क करने के। क्या सबको समझ में आया क्या बकवास चल रहा है इधर? एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. यस। मान लो 64 बच्चे हमारे क्लास में हैं और सबने अलग अलग आंसर मार्क किया है, उसमें से करेक्ट कितने बच्चे होंगे? उसमें से करेक्ट कितने बच्चे होंगे? 64 स्टूडेंट, सबका 64 डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स, सिर्फ एक बच्चा करेक्ट होगा, है ना, जिसने तीनों के भी करेक्ट आंसर दिए हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच you can go wrong is 64 minus 1, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा करेक्ट है और वो है 63 वेज। 63 आपके कॉम्बिनेशंस गलत हो सकते हैं। किसी ने मार्क किया ए, ओके चलो मान लेते हैं बच्चों, द आंसर इज, इसका आंसर है बी, करेक्ट आंसर, इसका आंसर है सी और इसका आंसर है ए। जिस बच्चे ने बी सी ए मार्क किया होगा बस वो सही है। कोई बच्चा मार्क कर रहा है बी सी सी, गलत। कोई मार्क कर रहा है बी सी बी, गलत। कोई मार्क कर रहा है बी सी डी, गलत। कोई मार्क कर रहा है बी ए बी, गलत। यस, तो ऐसे 63 वेज है। टोटल वेज ऑफ आंसरिंग इज 64, उसमें से सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन करेक्ट है बच्चों, बी सी ए। हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं कभी, इतना कौन सोचेगा? अगर 3 क्वेश्चन का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूं ना, है ना, सो इतने तरीकों से आप गलत मार्क कर सकते हो आंसर। सही आंसर तो सिर्फ एक है, बीसीए। बोलो, बात समझ आई सबको? एवरीबॉडी? उन्होंने बोला इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट द करेक्ट आंसर, है ना। तो पहले देखो कितने तरीके से मार्क कर सकते हैं, 64 तरीके हैं, है ना। उसमें से सही तो एक ही है, सिर्फ बीसीए, दैट्स इट। तो जिसने बीसीए किया होगा वो सही हो गया, बाकी 63 बच्चे गलत, है ना। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते, देखो सॉल्व करते जाते, वैरायटी मिलते जाएगा। अ फ्लैग ऑफ न्यूली फॉर्म फोरम इज इन द फॉर्म ऑफ 3 ब्लॉक्स। अच्छा, ऐसे 3 ब्लॉक्स हैं, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। If there are 6 different colors on the whole to choose from, how many such designs are possible? ऐसे 3 बॉक्सेस है आपके पास, आपको फ्लैग बनाना है। यस, 3 बॉक्सेस है, फ्लैग बनाना है और आपके पास 6 अलग अलग कलर्स है, 6 different colors. And if the 6 different colors on the whole to choose from, how many such designs are possible? है ना। See, each to be colored differently. तो बच्चों, पहले बॉक्स को कलर करने के कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 6 ऑप्शंस है। एंड सेकेंड बॉक्स को कलर करने के कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 5 डिफरेंटली कलर करना है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर दे दूं तो अब मैं यहाँ पे रेड नहीं दे सकता, और मैं यहाँ कोई भी दे सकता हूँ। 6 चॉइसेस है मेरे पास, वो आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद में वहां रेड नहीं चलेगा। और यहाँ पे कलर करने के कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 4 ऑप्शंस, राइट, क्योंकि जो कलर यूज किया वो यूज नहीं कर सकते। सो 6 5 30, 30 into 4 120। मतलब आपको कोई, आप मान लो डिजाइनर हो, है ना, और एक कंपनी आता है, आप उनको बोलता है यार मेरे क्लास का मुझे फ्लैग बना के चाहिए, लोगो बना के चाहिए, ऐसा ट्राई कलर चाहिए, 6 कलर्स में से कोई भी यूज करो। तो आप उनको 120 डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हो, है ना। बोलेगा सिलेक्ट करो। अब इतने ऑप्शंस पॉसिबल है, जैसे रेड ब्लू येलो, ये एक ऑप्शन हो गया। रेड ब्लू ग्रीन, ये एक ऑप्शन हो गया। डिफरेंट कलर होना चाहिए,
है ना। हो सकता है पहला ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये अलग अलग ऑप्शंस है बच्चों ऑब्वियसली। अरे सीक्वेंस अलग है ना कलर्स का, तो अलग हो गया ना, फ्लैग तो अलग बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सो 120 ऑप्शंस आप उनको बना के दोगे, बोलोगे ये लो इतना पॉसिबल ऑप्शंस है, अब चूज करो इसमें से क्या करना है, पैसे दो मुझे मेरे काम के। या चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एंड यस, देखो यहां कौन सा कलर दिया, राइट, उससे यहां कौन सा कलर दे रहे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं बोला है क्या रेड के बाजू में ब्लू नहीं आ सकता, रेड के बाजू में ग्रीन नहीं आ सकता, सिर्फ बोला अलग अलग कलर यूज कर, है ना। तो अभी कोई कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करने बोला है, और क्या टेंशन है ना। आ जाओ और देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग रिपीटेशन इज अलाउड। 3 डिजिट नंबर आपको चाहिए, 1 2 3। यहां पे कितने पॉसिबल ऑप्शंस है बच्चों मेरे पास, यस 5 ऑप्शंस है। यहां पे कितने ऑप्शंस है, So 5. 5 अगेन, Five. बिकॉज इट सेज रिपीटेशन इज अलाउड, है ना। यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो यहाँ भी 2 लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ भी 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास 5 ऑप्शंस है। सो 125 3 डिजिट नंबर्स में बना सकता हूँ, यस। जैसे 1 2 3 हो गया, आई कैन मेक 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2, ऐसे 125 अलग अलग नंबर्स में बना सकता हूँ। ठीक है, दिस इज आंसर ए। रिपीटिशन नॉट अलाउड, 3 बनाने हैं मुझे डिजिट, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, 5। इधर बताओ 4. 4, इधर बताओ 3. है ना, 23 60 60. 60 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में बना सकता हूँ। नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते कहीं। एकदम इजी, बहुत मजेदार, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन सिटी ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स। ठीक है, ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 डिजिट्स। ठीक है, कर दे 1 2 3 4 5 6। The first 2 digits always being 41 or 42 or 46 or 62 or 64. How many telephone numbers have all 6 digits distinct? सारे 6 digits distinct होना चाहिए ऐसे। अब देखो थोड़ा 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 लेवल बढ़ेगा ना क्वेश्चन का, छोटा छोटा हल्का हल्का। यस, डू यू वांट टू ट्राई दिस आउट वंस? एक और चीज बता दूं, Yes. यहाँ पे और है, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करना। एंड चलो ट्राई करो तो जरा, थिंक क्या कर सकते हैं। इन अ सर्टेन सिटी टेलीफोन नंबर्स है, फर्स्ट 2 डिजिट तो फिक्स है। देखो फर्स्ट 2 डिजिट्स 4 1 हो सकता है, और 4 2 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, या फिर इतना हो सकता है। ठीक है, चलो इसमें कितने तरीकों से आप नंबर बना सकते हो। ऑल नंबर्स शुड बी डिस्टिंक्ट। यस, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, यस 0 से लेकर के 9 तक, टोटल देयर आर 9 डिजिट्स। 9 में से 2 डिजिट आप यूज कर चुके, हाँ कि नहीं बच्चों, यस। और कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज बीइंग दिस, हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स है। ठीक है, 0 से लेके 9 तक देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स, 9 डिजिट्स। उसमें So से 10 digits ना? देयर आर 10. सॉरी 10 डिजिट, 10. 0 से लेकर 9 तक। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा होगा। देयर आर 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक, परफेक्ट, 0 भी चलेगा। 10 डिजिट्स है, 10 में से 4 तो यूज हो चुका, 1 भी यूज हो चुका, है ना। अब नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास, 8 Sir, ऑप्शंस आर देयर। यहाँ पर 7 ऑप्शंस आर देयर, So 7. यहाँ पे 6 ऑप्शंस आर देयर, So 6. और यहाँ पे 5 Five. ऑप्शंस आर देयर, है ना। तो इतने पॉसिबल वेज में मैं वो नंबर बना सकता हूँ। कितना होता है ये, 8 7 6 5। यस, एनीवन, हाउ मच इज दिस, 8 into 7 into 6 1680. 1680। और लिखा है तो मैं प्लस करूंगा उसमें, और मतलब प्लस होता है ना। यहाँ पर 4 2 तो ऑलरेडी यूज हो चुका, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये भी नंबर 1680 डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे, प्लस 1680 प्लस 1680
प्लस 1680 कितना होता है? ऐसे ही किया क्या सबने? यस, 8400 400. 8400 Yes, sir. है ना। मतलब अगर एक सिटी है जहां पर ऐसा कुछ करना है तो 8400 लोगों के अलग अलग नंबर्स में बना करके दे सकता हूं। कंडीशन है कुछ कि 41 42 46 62 64 से ही चालू होना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी प्लस समझ रहा है ना क्या है? प्लस इज और, ये भी चलेगा तो इसके लिए बना लिया पहले, फिर और इसके लिए बनाओ, या तो अगर आपको समझ में आ जाए क्या करना है तो सीधा सीधा 1680 इंटू 5 चिपका देना, खेल खत्म हो जाता है। मैंने बोला ना मैं लंबा सिखाऊंगा पहले ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 6000 and less than 7000 which are divisible by 5 provided that no digit is repeated. repetition allowed नहीं है। कितना डिजिट नंबर है? 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है और आपको नंबर चाहिए डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 है ना। मुझे बताओ यहां पे कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं मेरे पास? यस, ओनली वन ऑप्शन बच्चों, सिर्फ 6 रख सकता हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ 6 रख सकता हूं क्योंकि 6000 से 7000 के बीच के नंबर्स है ना, तो उसमें तो हमेशा 1000 प्लेस पे 6 होगा, हाँ कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, मतलब sir. सिर्फ वन वे, Yes. देयर इज ओनली वन वे ऑफ प्लेसिंग अ नंबर देयर, वहां पे 6 ही आएगा और कोई नहीं आ सकता। नाउ द नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 5, तो बच्चों यहाँ पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 1. 2 options. 0 या दो 5. ऑप्शन। आई हैव Sir, टू last में तो 1 ऑप्शंस। ही होएगा ना? 1 कैसे होएगा लास्ट में? अरे Sir, क्योंकि डिविजिबल, less than 7000 पूछा है ना, हाँ तो divisible by 5 तो 5 ही ओके होएगा यस। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअली 2 ऑप्शंस है मेरे पास, आई हैव 2 ऑप्शंस। देखो फॉर एग्जांपल 6350, क्या ये नंबर है? हाँ, दिस इज डिविजिबल बाय 5। 6315, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है? हाँ। ग्रेटर देन 6000 है, लेस देन 7000 है, तो भैया कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 0 भी रख सकता हूं मैं वहां पे, 5 भी रख सकता हूं मैं वहां पे। अमन समझ में आया क्या? हाँ सर, मुझे का? लगा लास्ट तो नंबर या पूछा। तो 0 या तो 5, कितने ऑप्शंस है? आई हैव 2 ऑप्शंस बच्चों, आई हैव 2 ऑप्शंस हियर। वाओ, अब मुझे बताओ बीच में कितने ऑप्शंस बचते हैं, यहां पे कितने नंबर्स बचते हैं? बोलो। आई हैव इन ऑल 9 डिजिट्स, मेरे पास इन ऑल, सॉरी 10 डिजिट्स, मेरे 10 पास इन ऑल 10 डिजिट्स है। 10 में का एक डिजिट यहाँ पे चला गया, 7. नहीं, 10 में का एक डिजिट यहाँ पे चला गया और एक डिजिट यहाँ पे चला गया। अरे 0 या 5 में से एक ही रखोगे वहां पे, है ना। 5 रखा तो भी यहाँ पे 8 ऑप्शंस, वहां अगर 0 रखा तो भी यहाँ पे 8 ऑप्शंस है। बोलो समझ में आया? और यहाँ पे मेरे पास होगा 7 पॉसिबिलिटीज। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? 8 इंटू 2 इंटू 7, 1 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 7, 56। यस, कितना है? 8 7 56, 2 1 1 1 2, 112 numbers are there between 6000 and 7000 which are divisible by 5। किसी को कोई डाउट है क्या भैया? एवरीबडी समझ में आया ना? No. देखो यहाँ Yes. पे 2 ऑप्शन है लेकिन रखूंगा तो एक ही ना नंबर एट अ टाइम, है ना। तो एक 6 यहाँ पे रख दिया, फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकता। देखो कुछ कंडीशन दिया है ना, पहले वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो आप कि यहाँ पे 6 ही बैठेगा, यहाँ पे तो 0 5 2 ऑप्शन है, रखना तो एक ही है। यस, एक नंबर यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, 8 सेकेंड पोजिशन पे, 7 थर्ड पोजिशन पे, वहां कोई भी रख दो आप, 6 नहीं रख सकते, है ना। और 0 5 जो भी आपने रखा है वो नहीं रख सकते। आगे बढ़े, आ जाओ अगला सवाल। Yes. देखो सारे अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा हूं। A code word is to consist of 2 distinct English alphabets followed by 2 distinct numbers 1 to 9, between 1 and 9, between 0 नहीं चलेगा, 1 to 9। देखो एक कोड बनाना है, 2 distinct alphabets CA23 फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो कोड वर्ड है 1 2 3 4 नंबर का कोड वर्ड है। यस, यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूं मैं?
ए से जेड तक कुछ भी रख सकता हो, तो 26 ऑप्शंस है मेरे पास. यस एवरीबॉडी. Yes. Consist of two Yes. distinct English alphabets. Two distinct English alphabets. तो मुझे बताओ यहाँ कितने ऑप्शंस रहेंगे? 25. 25. कि जो अगर मान लो आपने यहाँ सी रख दिया तो आप यहाँ सी नहीं रख सकते, तो 25 ऑप्शन. सिंपल, परफेक्ट. अब यहाँ नंबर रखने के कितने ऑप्शंस है मेरे पास? 9 9 options, है ना? 9. और यहाँ पे 8. 8. between numbers 1 and 9 distinct numbers, so 8. इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका नंबर बनेगा उतने नंबर्स, उतने सीक्रेट कोड्स, ओटीपी आता है ना आपके फोन पे, यस, तो उतने सेपरेट ओटीपी आप बना सकते हो यूजिंग जस्ट दिस लॉजिक कि भैया मुझे ए से जेड तक अल्फाबेट लेना है और ऐसे, है ना? दीज मेनी डिफरेंट नंबर्स यू कैन प्रोड्यूस. क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? पक्का? Yes, sir. वेरी गुड. आ जाओ अगला सवाल. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 boys? 3 प्राइज है, 4 बॉयज है. 3 प्राइज है, 4 बॉयज है. तो ये देखो, यस, ये है 4 बॉयज हमारे. 3 raised to 4. आई डोंट नो. यस, ये है हमारे 4 बॉयज. अब हमारे पास है 3 प्राइजेस. ठीक है, चलो. इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड? नो बॉय, कंडीशंस दिया है कुछ. नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज. नो बॉय कैन गेट मोर देन 1 प्राइज. बताओ, किसी भी बॉय को एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए. तो मैं लूंगा पहला प्राइज. पहला प्राइज देने के लिए कितने ऑप्शन है? 4. दूसरा प्राइज देने के कितने ऑप्शन है? यस, नो So, बॉय 3. गेट्स मोर देन 1 प्राइज. 3. अगर ये प्राइज इसको गया तो ये प्राइज के मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, और ये प्राइज के मेरे पास सिर्फ 2 option. 2 options. So 3, 4, 3, 24. 24 options. So 24 ways में I can distribute these 3 prizes. Okay. क्या बोल रहा है सेकंड? A boy may get any number of prizes. कितना भी मिल सकता है. Yes. तो पहला प्राइज इसको, दूसरा प्राइज भी इसको, तीसरा प्राइज भी इसको. पहला प्राइज के ऑप्शंस कितने हैं? 4. दूसरे प्राइज के ऑप्शंस 4. 4. तीसरे प्राइज के ऑप्शंस 4. 64 तरीकों से मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. और तीसरा क्या बोल रहा है? नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस. ऑल प्राइजेस एक बॉय को नहीं मिलेगा. हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. बताओ तो कैसे? थिंक. यस बच्चों, टोटल तरीके कितने हैं? 64, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. किसी को भी कुछ भी कितना भी प्राइजेस मिल सकता है. यस. अब मुझे बताओ, हाउ मेनी वेज आर देयर? हाउ मेनी वेज आर देयर कि, प्लीज ध्यान दो, इसको सारे प्राइज मिल गए. एक तरीका है सिर्फ कि इसको सारे प्राइजेस मिल गए. चारों प्राइजेस इसको मिल गए, तीनों प्राइजेस, है ना? अब मुझे बताओ कितने तरीके हैं कि इसको सारे प्राइजेस मिल जाए, ऑल प्राइजेस? 1. एक तरीका. 1. अब मुझे बताओ कितने तरीके हैं कि ये क्लाउड को सारे प्राइजेस मिल जाए? एक तरीका. कि तीनों इसको दे दो, एक ही तरीका है. वेरी गुड. और कितने तरीके हैं कि इस शेफ को सारे प्राइजेस मिल जाए? एक तरीका, है ना? वो क्या बोल रहा है? नो बॉय गेट्स ऑल प्राइजेस. तो 64 तरीके 64 जिसमें कोई minus 4. Absolutely, 64 minus 4. So there are 60 ways in which, yes, no boy gets all prizes. इसको भी नहीं मिल सकता सारा प्राइजेस, इसको भी नहीं मिल सकता, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं. तो ये 4 तरीके उसमें से आप हटा दो. So there will be 60 ways in which no boy gets all prizes. किसी को 2, किसी को 1, किसी को 1, किसी को 2, ऐसा सब चलेगा. बट तीनों प्राइज एक बॉय को नहीं मिल सकता. बोलो, क्लियर है बात सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो तो क्या बोलता है, प्लीज ध्यान दो अच्छे से. क्या बोल रहे हैं? इन हाउ मेनी वेज 2 books of different languages can be selected from 10 Hindi, 5 English and 7 Sanskrit books?
ओके गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा समझो क्वेश्चन। आपको सिर्फ 2 बुक सिलेक्ट करना है और आपके पास 3 ऑप्शंस है ना। देखो पहला, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिलेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश, और आई कैन सिलेक्ट इंग्लिश एंड संस्कृत, और आई कैन सिलेक्ट हिंदी एंड संस्कृत। और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? नहीं, 2 ही सिलेक्ट करना है ना। तो हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करो, तो हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करने के कितने वेज है? हाउ मेनी हिंदी बुक्स आर देयर? 10, तो 10 तरीके। इंग्लिश बुक्स आर देयर 5, so there are 50 ways of selecting one Hindi and English book. 2 बुक सिलेक्ट करना है, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश। और I can go ahead and select these 2, English and संस्कृत। इंग्लिश सिलेक्ट करने के मेरे पास है 5 और संस्कृत सिलेक्ट करने के मेरे पास है 7, 7 डिफरेंट वेज। यस, 35। और का मतलब ऐड करो उसमें, और का मतलब ऐड, या तो ये और ये चॉइस है ना मेरे। आई हैव टू सिलेक्ट ओनली 2, है तो 3 सब्जेक्ट, उसमें से 2 सिलेक्ट करना है, क्या करें ऐसे। अच्छा, हिंदी के 10, संस्कृत के 7, ऐड कर दो इनको, 5, 7, 10, 15, 155 वेज। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी Yes, sir. और क्या बोलता है? और इज और, है ना, और बोले तो ऐड करना है। ठीक है, चलो चॉइस है आपके पास, एक एक्स्ट्रा चॉइस है, एक्स्ट्रा चॉइस। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least 2 flags, at least मतलब क्या? कम से कम समझता है ना, ज्यादा भी चलता है। कम से कम 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. आपके पास 5 flags है, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है बच्चों। या तो मैं एक के नीचे एक 2 फ्लैग अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि कम से कम 2 बोला है ना। क्या मैं एक के नीचे एक 3 भी कर सकता हूँ? हाँ, कम से कम 2 चाहिए, 3 तो कर ही सकते हो। क्या मैं एक के नीचे एक 4 फ्लैग्स अरेंज कर सकता हूँ? चलेगा। क्या मैं एक के नीचे एक 5 फ्लैग अरेंज कर सकता हूँ? हाँ, चलेगा। और या तो 2 करूंगा, या तो 3 भी कर सकता हूँ, या तो 4 भी कर सकता हूँ, या तो 5 भी कर सकता हूँ। 2 करने के कितने वेज है? Yes, 5 different flags are available. Yes, see, find the number of different signals जो आप जनरेट कर सकते हो। तो yes, बताओ, पहले पोजीशन के लिए I have 5 ways, इसके लिए how many ways I have? 4. 4 ऑप्शन बच्चे, 4 फ्लैग, उसमें से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आई कैन मेक। प्लस यहाँ पे बताओ 5 into 4 into 3. यहाँ पे बताओ 5, 4, 5 into 3, 4. 2, कितना हो जाता है ये? 60 into 2, 120, और ये भी 120। क्यों 120? अरे 5 into 4 into 3 into 2 into आखिरी तो बेचारा बचा हुआ यूज करना पड़ता है ना। वेरी गुड। सो 120, 120, yes, 240, 60, 300, 320, टोटल 320 डिफरेंट सिग्नल्स में बना सकता हूँ। फ्लैग को अरेंज कर करके टोटल 320 सिग्नल्स आई कैन मेक। बोलो, बात समझ आई? एवरीबडी श्योर? Yes, sir. 100%? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर चॉइस है, या तो 2, या तो 3, और 4, और 4। अब देखो यहाँ पे और ये वर्ड लिखा नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बोला और लिखा है, किधर गया वो? ये देखो, यहाँ एक्सक्लूसिवली लिखा है और, तो इट बिकम्स मच मोर इजियर, है ना। यहाँ आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि हाँ यार, ओ अच्छा ऐसा है, यस। चलो आ जाओ, एक और सवाल देखो क्या बोल रहा है। How many numbers are there between 100 and 1000 which have exactly one of the digits as 7? जिसमें सिर्फ एक डिजिट 7 होना चाहिए, सिर्फ एक डिजिट 7 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स है बिटवीन 100 एंड 1000? ठीक है, ध्यान देना बच्चों, कोई भी एक डिजिट 7 हो सकता है ना। यस,
यहां 7 हो सकता है और यहां 7 हो सकता है और यहां 7 हो सकता है। बोलो आई बात समझ? बिटवीन 100 एंड 1000, 100 एंड 1000। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिजिट, कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे? यस, क्या यहाँ 0 आ सकता है? 9 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है, हाँ 9 भी आ सकता है। यस, पक्का 9 भी आ सकता है, 700 एंड समथिंग, 700 एंड समथिंग आ सकता है, तो यहाँ पे 9 डिजिट्स आ सकते हैं। बहुत अच्छा। और यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं फिर? 8 डिजिट्स, 8 है ना? 72। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, टेल मी यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? यहाँ पे 8 0 आ सकता है क्या? नहीं। No 1 आ सकता है, हाँ। 2 3 4 5 Sir. 6 7 नहीं आ सकता, या है ना? यस, सी आई कैन हैव 788, आई कैन हैव 788 चलेगा, है ना? 700 788 चलेगा, राइट? सो यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। यस बच्चों, इस पोजीशन पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? यस, 0 आ सकता है, 7 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 7 के अलावा कुछ भी आ सकता है। सो आई हैव 9 ऑप्शंस। एंड रिपीटेशन के बारे में कुछ दिया नहीं है। यस, डिस्टिंक्ट बोला है क्या? आई हैव एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट्स, बस दैट्स इट, 7 पे ही कंडीशन है ना? तो यहाँ पर भी मान लो यहाँ पे आप 8 लिखते हो, तो यहाँ पे भी 8, 788 अलाउड है, 788 तो अलाउड है। सो 9 into 9 हो जाएगा यहाँ पे 81। चलेगा, परफेक्ट, थैंक यू। यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स आप लिख सकते हो? 0 नहीं लिख सकते, 0 के अलावा सब चलेगा, 7 और 0 नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे 0 नहीं चलेगा और 7 भी नहीं चलेगा। सो देयर आर 8 डिजिट्स जो यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे 9 7 नहीं चलेगा। यस, पक्का 9 है ना? देखो एक 7 भी नहीं चलेगा। यस, और 0 9 चलेगा, 9 परफेक्ट, 9 है ना? क्योंकि 0 तो चलता है ना इधर। यस, और जो नंबर आप यहां लिख चुके हैं वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 भी चलेगा और जो नंबर आप वहां लिख चुके हैं वो भी चलेगा। सो 9 परफेक्ट, 72। यहाँ पे 0 नहीं चलेगा और 7 नहीं चलेगा। सो 8 नंबर्स। 8 यस, 8 नंबर्स। 1 चलेगा ना, 100 से बड़ा ही चाहिए तो 1 चल जाएगा। और यहाँ पर 9 नंबर्स, कोई भी चलेगा। यस, सर 8 तो भी ना, चलेगा। क्यों 8? क्यों सब आप 0 और 7 तो नहीं लिख सकते ना? नहीं? यहाँ 0 लिख सकता हूँ ना मैं, बीच में 0 में क्या प्रॉब्लम है? देखो हाँ ये जो फर्स्ट हाँ पोजीशन सर, है, यहाँ 0 नहीं लिख सकता क्योंकि वो 100 से छोटा नंबर हो जाएगा ना 0। यस, इफ इट स्टार्ट्स हाँ फ्रॉम, सर समझा। है ना? लेकिन यहाँ तो 0 लिख सकता हूँ, बीच में तो चलता है ना, तो 9। सो 72। और बीच में और है, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 81 प्लस 72 प्लस 72 कितना हो रहा है? ये 5 एंड 20 225 इतने अलग अलग नंबर में बना सकता हो जिसमें सिर्फ एक 7 होगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े एवरीबॉडी? यस, परफेक्ट। ये यहाँ पे होता है आपका एक वैरायटी खत्म। प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। चलो होमवर्क डिस्कस कर, हुआ नहीं है क्लास खत्म, इससे रिलेटेड होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। The next topic that we are starting for today is factorial notation. Factorial notation. अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? ओके यार, अभी अभी हमने कुछ ऐसे कैलकुलेशन देखे, राइट? कैसे? ये किधर गया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यस, ये 5 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं शॉर्ट में, कौन लिखेगा इतना बड़ा 5 into 4 into 3 into 2 into 1? इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा 5 और एक्सक्लेमेशन मार्क, या दिस इज कॉल्ड एज 5 फैक्टोरियल। अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है 10 से लेकर के 1 तक, जैसे देखो 10 into 9 into 8 into 7 into, हाँ क्या बोलेंगे यार ये, 6 into 5 into, अरे यार कौन लिखेगा इतना?
1 तक होना जरूरी है, जहां कहीं से भी चालू करो वहां से 1 तक सब कुछ, तो इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में 10 एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेशन है दिस इज कॉल्ड एज 10 फैक्टोरियल, है ना। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 7 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 या into 3 ये 5 फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। यस 1 तक होना चाहिए, 1 तक सब कुछ होना चाहिए, या 2 तक, 1 तो ऑटोमेटिकली रहता ही है ना। अगर मुझे लिखना है n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, तो मैं लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 अप टू 1। वही तो किया है यार। 7 ये है 7 माइनस 1, ये है 7 माइनस 2, ये है 7 माइनस 3, ये है 7 माइनस 4, ये है 7 माइनस 5 और ये है 7 माइनस 6 या अप टू 1 तक। तो n फैक्टोरियल लिखने का तरीका है ऐसे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा यहां ध्यान दो, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, चलता है ना, क्या फर्क है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू, इसको मैं लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल। जरूरत के हिसाब से हम लिखेंगे, है ना। ओके वैसे ही बच्चों n फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 अप टू 1, है ना। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं n इंटू, ये क्या हो गया n माइनस 1 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस एवरीबॉडी। Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये n ऐसे ही लिख दिया, n माइनस 1 भी लिख दिया, और यहां से लेकर के 1 तक क्या हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। जरूरत के हिसाब से मैं उसमें हल्का फुल्का मैनिपुलेशन कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी? दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। और आपकी अगली पूरी एक्सरसाइज इसके मैनिपुलेशंस पे बेस्ड रहेगी। या आ जाओ क्वेश्चंस करें, कुछ इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं। कंप्यूट, क्या बोल रहा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। चलेगा? 4 into 3 into 2 into 1 को मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा, और नीचे मैं लिख रहा हूं 4 फैक्टोरियल। क्या मैं 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को कट कर सकता हूं? हाँ, 8 into 7 into 6 into 5। ये आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो नंबर। क्या बोल रहा है देखो, is 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल? एब्सोल्युटली नॉट। बच्चों ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी सी भयानक सी वैल्यू है ना। क्या है ये 56 इंटू 30 है ना, 56 8 7 जा, और ये 6 5 जा 30, 50 इंटू 3 150 168 168 0। और 2 फैक्टोरियल कितना है? 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट्स इट। तो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 1 जा 4 2 फैक्टोरियल, नो, दिस विल बिकम रॉन्ग। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes. है ना। कल जब Yes. सब लोग मुझे क्लास में मिले तो मुझे ये वैल्यूज याद चाहिए। कितनी वैल्यूज याद चाहिए? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 7 8 9 फैक्टोरियल,
और 10 फैक्टोरियल। अप टू 10 फैक्टोरियल के मुझे वैल्यूज याद चाहिए। मतलब क्या? मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, रटा हुआ चाहिए। अप टू 10 फैक्टोरियल। यस, वैसे तो 8 फैक्टोरियल तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 तक याद करके रखेंगे। सो व्हेन वी मीट टुमारो, आपके नोट्स में मुझे ये भी मिलना चाहिए, है ना? कितना होता है कैलकुलेट कर लेना एक बार ही और उसको याद कर लेना, अप टू 10 फैक्टोरियल के एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है? हाँ चलो, ये इजी समझ गया। और ऐसे कट नहीं कर सकते आप। यस, बट यू कैन डेफिनेटली कट 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यस, ये क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को काट दिया, एकदम लड्डू। ओके, बोल रहा है इवेल्युएट दिस। इवेल्युएट मतलब r की वैल्यू 3 डाल दो और इवेल्युएट करो। ठीक है, तो बच्चों ऊपर है n फैक्टोरियल, नीचे है n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगले सेशन में लूंगा, बट इसको लिखना कैसे ये समझना है अभी। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। चलेगा ना? यस, कहां रोकना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्यों किया? क्योंकि नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो क्या मैं इसको काट सकता हूं? हाँ, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? n into n minus 1 into n minus 2. That's it. That is the final answer. एकदम इजी, एकदम लड्डू। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं देखो, कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। देखो कुछ प्रोडक्ट दिया है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? 6 इंटू 7 इंटू 10 तक। बच्चों देखो 10 फैक्टोरियल तो मुझे पता है क्या होता है। 10 फैक्टोरियल क्या है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यस, इंटू 5 फैक्टोरियल। यस, ऐसा होता है 10 फैक्टोरियल। लेकिन उन्होंने बोला है मेरे पास तो इतना ही नंबर है, यहां से यहां तक का नंबर है, यहां से यहां तक का मेरे पास एक नंबर है। यस, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? है ना? देखो ये 5 फैक्टोरियल कटेगा तो बचेगा क्या? सिर्फ इतना। सो आपको जो नंबर है गिवन 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल? यस एवरीवन, बोलो बात समझ आई? बोल रहा है ना कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में आप लिख के बता दो। सो दिस इज नथिंग बट 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल होता है 1 से 10 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना? सो ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। हाँ, अब थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगाना, इतना सा। क्या करें? इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 1। वेरी गुड, थोड़ा ऑब्जर्व करने का, और क्या। इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 2, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 3, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 4, हाँ, इसको मैं लिख दूं 2 इंटू 5। बहुत बेसिक चल रहा है, एकदम इजी। क्या सब में मैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिख सकता हूं 2 रेज टू 5? बचेगा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। दिस इज 2 रेज टू 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो बात समझ आए? सब मल्टीप्लीकेशन है, कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिया मैंने तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिखा 2 रेज टू 5। ब्रैकेट में बचेगा 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन which is 5 factorial. So I have converted this into some form of factorial notation. बोलो समझ में आया सब बच्चों को? एवरीबॉडी, हर बच्चे को समझ में आया? कोई डाउट है? यस सर, यस सर, मोटा कुछ डाउट है? यस सर। इजी ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं देखो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों ये हो गया 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करें? क्या मैं इसको लिख दूं 12 इंटू 11 इंटू
10 into 9 फैक्टोरियल माइनस, क्या मैं इसको लिख दूं 10 into 9 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको लिख दूं 9 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर से आई कैन टेक 9 फैक्टोरियल कॉमन, बचेगा क्या 12 into 11 into 10 माइनस यहाँ पे बचेगा 10। मैं 10 भी कॉमन ले सकता हूँ एक्चुअली, राइट, रादर, और फट से करने के लिए आई कैन डू दिस ऑल्सो 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। कैन आई टेक 10 फैक्टोरियल कॉमन? हाँ, 12 into 11 minus 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 10 into 9 फैक्टोरियल इंटू 12 into 11 minus 1। यस, 12 10s are 120, 132 है ना, ये होता है 132 minus 1 131 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, ये और ये गया 1310। दैट इज द कैलकुलेशन। एवरीबडी अंडरस्टूड इट? कोई डाउट है किसी को? छोटा मोटा हल्का फुल्का फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है? यस, श्योर, आगे बढ़ू? Yes, sir. आ जाओ। Yes, sir. फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अरे एलसीएम कैसे निकालते हैं? मान लो आपको 3 नंबर देते हैं 6, 7 एंड 8, बोलते हैं इसका एलसीएम निकालो, तो छोटे बच्चे बचपन में कैसे करते हैं? 6 is equal to 2 into 3, 7 is equal to 7 into 1, 8 is equal to 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2। एलसीएम तो पहले कॉमन क्या है? 2, एक 2 कॉमन है तो 2 लिख दे, और कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी सब एक एक बार लिख दो, 3 into 7 into 2 into, या इस तरह से आप एलसीएम निकालते थे। ओके, वैसे ही अभी फैक्टोरियल है, तो मैं 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ अभी के लिए, 7 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ 7 into 6 फैक्टोरियल, चलेगा ना? और 8 को मैं लिखता हूँ 8 फैक्टोरियल को 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। आपको बोला एलसीएम निकालो, तो तीनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, क्या करते हैं हम एलसीएम में? 6 फैक्टोरियल। देखो अभी क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन देयर? 7 into 8। देखो ये दोनों 7 कॉमन है, तो एक बार 7 लिखूंगा सिर्फ, और ये बचा हुआ 8। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल into 7 into 8 इज 8 फैक्टोरियल, तो इन तीनों का एलसीएम इज 8 फैक्टोरियल। क्या सबको समझा? इजी, एकदम सिंपल। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir, very clear. Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाओ फिर अगले सवाल पे जाते हैं। क्या बोल रहा है? 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सॉल्व करना है इसको। क्या मैं इसको लिख दूं 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 into 8 into 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई तो करो उसको, पहले छोटा बना। ओके, कैन आई टेक 1/7 फैक्टोरियल कॉमन? हाँ, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/9 into 8 72, यहाँ बचेगा 72, पक्का ना? इतना बचेगा सिर्फ, 1/7 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया, इज इक्वल टू x/10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल कट गया, सिंपल। 72 into 1 plus 1, that is 73/72 is equal to x/, yes, 720 720, 72 ones are 10s are, x की वैल्यू है 730। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल है। पता है फैक्टोरियल पे तो शायद आपको क्वेश्चन भी ना आए कहीं किसी एग्जाम में। क्यों सीख रहे हैं? आगे यूज करना है। जो हम कल टॉपिक शुरू करेंगे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, धीरे धीरे, है ना, तो उसमें ये सब आपको लगने वाला है, इसीलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। n+3 फैक्टोरियल, n+3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 into n+1 का फैक्टोरियल। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना? ठीक है, देखो n+3 फैक्टोरियल क्या होता है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं n+3 मल्टीप्लाइड बाय n+3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय n+3 - 2। समझ में आ रहा है सबको? एक एक माइनस करते जाना है ना। सी व्हाट इज n फैक्टोरियल?
n फैक्टोरियल होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ऐसे। तो उसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो n प्लस थ्री इंटू n प्लस थ्री माइनस वन इज n प्लस टू, n प्लस टू और माइनस वन n प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। ये दोनों गया। बोलो सबको समझ में आया n प्लस थ्री का फैक्टोरियल कैसे लिखना है? श्योर? Yes. ओके, वेरी गुड, हो गया। Yes, अभी sir. ये क्या है? ये है n स्क्वायर प्लस टू प्लस फाइव n प्लस थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू 56। n स्क्वायर प्लस फाइव n माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 10 फाइव जा यस, प्लस 10 माइनस 5, n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5n माइनस 50 इज 0। बताओ n इंटू n प्लस 10, सही बात, माइनस 5 इंटू n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फटाफट बताएंगे, n इज इक्वल टू माइनस 10 और बच्चों n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू माइनस 10 और n इज इक्वल टू 5, ऐसे दो आया। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? वेरी गुड। अब एक चीज याद रखना, फैक्टोरियल्स में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स का ही फैक्टोरियल होता है, ऐसे मान लो। यस, फैक्टोरियल्स के लिए वी विल निग्लेक्ट ऑल द नेगेटिव नंबर्स के वैल्यूज, क्योंकि मान लो ये हो जाएगा माइनस 10 n की वैल्यू, तो n प्लस थ्री फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस थ्री का, सॉरी, माइनस 10 प्लस थ्री का फैक्टोरियल which is minus 7 factorial. No, factorials only for positive numbers, इसको इग्नोर करेंगे और वैल्यू इज ऑल सेट, ऑल क्लियर। अगला सवाल एकदम इजी, देखो तो जरा। अच्छा, प्रूव दैट है, प्रूव दैट वाले सब कल करेंगे, तो इसको होल्ड करो। बहुत सारे आगे प्रूव दैट, भर भर के प्रूव दैट है, तो इसको फिलहाल रहने दो 2 मिनट के लिए। आगे देखते हैं क्या सारे प्रूव दैट है। हाँ, प्रूव दैट दिस इज डिविजन, इसको भी 2 मिनट छोड़ो, देखते हैं व्हाट वी हैव। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये करेंगे। फाइंड द वैल्यू वगैरह वाला करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड, अच्छा, ये एंड दिस आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, so this divided by n factorial upon 4 factorial into n minus 4 factorial, चलेगा? तो एक काम करता हूं बच्चों, रेशियो है ना दोनों का, तो मैं इसको लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाय, यस, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसका रेशियो है 2:1। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी? यस, वेरी गुड। Yes. तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, क्या बचा, क्या बचा, क्या करते हैं? देखो, 4 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, या मल्टीप्लीकेशन। ऊपर नीचे क्या बचा? 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल बचो, तो मैं लिखूंगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 माइनस 1, तो n माइनस 3, minus n माइनस 3 माइनस 1, n माइनस n minus 4 4 का factorial. फैक्टोरियल इज 2/1। तो ये और ये गया, ये और ये गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया बच्चों 6 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? देखो, n स्क्वायर है ना, माइनस 3 माइनस 2 5. माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 6, सही बात। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो n इक्वल टू 0, ये देखो, या तो n इक्वल टू 0 एल्स यू हैव n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, या तो n इज इक्वल टू 0 या तो n इज इक्वल टू 5। क्या सही है? क्या सही है? n is equal to 5. ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 5 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, 0 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज माइनस 2 फैक्टोरियल, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं, तो इसको हम करेंगे बहुत बड़ा इग्नोर। यस, n इज इक्वल टू 5। खेल खत्म, आगे आ जाओ।
फाइंड द वैल्यू ऑफ n. कर सकते हैं क्या अभी ट्राई इसको? फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हाउ डू वी डू दिस? n डिवाइडेड बाय क्या करे बताओ? 8 So we'll into bring 7 everything by into 4 6 factorial. into 5 into 4 factorial. Yes, 3 divided by 6 into 5 into 4 factorial plus 1 upon 4 factorial. ठीक है, तो n upon 8765 कितना होता है ये? 561680 करेक्ट, into 4 factorial is equal to 3 upon 6 5s are 30 into 4 factorial plus 1 upon 4 factorial. क्या मैं सबको 4 factorial से मल्टीप्लाई करके 4 factorial काट दूं? हाँ, n upon 1680 is equal to 3 1s are 3 10s are 1 by 10 plus 1 कितना होता है ये? यस 11 by 10. ये 0 से 0 कटा, n is equal to 168 into 11 जो भी आ जाएगा वो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल. ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अगेन सब में n की वैल्यू निकालना है तो फटाफट n अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 अपॉन 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल. खटा खटा खट 4 1s are 4 2s are. n is equal to 1 by 14 plus 3. या सही है ना? 1 by 14 plus 3 निकाल लेना है इसको सॉल्व करके. चलो ओके, 1 factorial upon n factorial is equal to 1 factorial upon 4 factorial minus 4 upon 5 factorial. चलो ट्राई करेंगे क्या? एवरीबॉडी कम ऑन. n फैक्टोरियल है यहाँ पे, ध्यान रखो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. चलो करके बताओ. तो क्या किया बच्चों? इसको लिखा 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 into 4 फैक्टोरियल. 1 by 4 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 minus 4 by 5. 1 minus 4 by 5 is 1 by 5. See this, 1 upon 5 into 4 factorial is 5 factorial. So यहाँ क्या मिला देखो, 1 upon n factorial is 1 upon 5 factorial. तो रेसिप्रोकल लोगे तो n factorial is 5 factorial, therefore n is equal to 5. सिंपल. अच्छा इसको कर लो. यस, खुद से करो, आंसर बताओ. सबका आ गया? चल आ गया तो बहुत बढ़िया. n plus 1 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n plus 1 into n minus 1 इज दिस. ये और ये गया, क्या बचा? n into n plus 1 is equal to 42. हाँ, इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हो क्या? n into n plus 1 मतलब देखो ये n है और नेक्स्ट नंबर है, सो कैन आई राइट 6 into 7. हाँ देखो ये n और ये हो गया n plus 1 है ना, तो n हो गया 6. सिंपल. आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, जैसे n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल टू 0 और सॉल्व करो. या तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गया ना, यहाँ n into n plus 1 आ गया और इधर 42 आ गया, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 into 7 डायरेक्टली, तो खेल खत्म हो जाता है ना. तो n is equal to 6. ठीक है, आ जाओ इसको सॉल्व कर दो तो जरा फिर जल्दी से. कम ऑन. n plus 3 into n plus 2 into n plus 1 फैक्टोरियल. ये हो गया 110 into n plus 1 फैक्टोरियल. ये और ये कटा, क्या बचा? n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 is 110. n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 104 is 0. सॉल्व करके प्लीज आप n की वैल्यू निकाल लेना. ये है आपका होमवर्क. यहीं पे मैं कर रहा हूं आज का सेशन समाप्त.